तो गाइस कल गुजरात ने भी केकेआर का गेम बजाकर आईपीएल 2026 में उनका खेला खत्म कर ही दिया। अब कौन सी टीम प्लेऑफ में जाएगी ये किसी को नहीं पता, मगर कौन सी टीम प्लेऑफ में नहीं जाएगी ये कल सबको पता चल गया। भाई तभी कहा जाता जब तक टूर्नामेंट में कुछ उखाड़ ना लो ज्यादा नहीं उड़ना चाहिए। 2025 में आरसीबी चैंपियन बनकर आई, सबने उसको इज्जत दी, मगर तुम अपनी जर्सी रिवेल में उसको रोस्ट करने में लग रहे थे। जितना दिमाग आपने आरसीबी को रोस्ट करने में लगाया, कंगलू प्लेयर को खरीदने में लगाया, उतना दिमाग अगर टीम में कॉम्बिनेशन सेट करने में लगा दिया होता तो आज ये हालत नहीं होती टीम की। असली डाउनफॉल तो भाई केकेआर का पता तब से शुरू हो गया था जब इन्होंने अय्यर भाई को रिलीज कर दिया था। और चलो रिलीज किया भी तो कम से कम टीम में थोड़ा रीडेवलपमेंट तो करते। ट्रांजिशन के फेस में जब कप्तान के लिए सारी टीमें नए नौजवानों की तरफ भाग रही थी तब इन्होंने किसको चुना? टेस्ट के कप्तान अजिंक्य रहाणे को। माना रहाणे भाई ने टेस्ट में काफी झंडे गाड़े, मगर टी20 का अगर उनका रिकॉर्ड उठाकर देखा जाए तो उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं किया। मगर केकेआर की मैनेजमेंट ने शायद उनमें कुछ देखा और अय्यर भाई को रिलीज करके बना दिया रहाणे भाई को कप्तान। अब बताओ बेचारे सुनील नारायण ने पिछले मैच में क्या गलत किया था? अच्छा खासा 24 रन बनाकर गए थे जिसमें 2 छक्के भी मारे थे, मगर एक मैच के बाद ही उनके ओपनिंग पेयर को चेंज कर दिया। चलो उन्होंने फिल एलन को बाहर का रास्ता दिखाया जिसकी उन्हें जरूरत भी थी, मगर यार सुनील नारायण की जगह रहाणे भाई खुद ही ओपनिंग करने के लिए आ गए और सुनील नारायण को भेज कब रहे 9वें नंबर पर। मतलब भाई वो जो टीम बर्बाद हुए ना अपनी आदतों की वजह से बर्बाद हुए। बात तो सही है। अब तो पता रहाणे भाई का पोस्ट मैच में जब उनसे पूछा जाता है उनकी हार के बारे में तो उनका कैसा रिएक्शन रहता है? राजीव भाई आप ही बताओ ना। अरे मैं क्या बताऊं मैं क्या बताऊं। अब देखो भाई ऑडियंस को कैसी स्क्रिप्ट पसंद है वो तो ऑडियंस के बीच में बैठ के पता लगेगी ना। तो मोटा भाई और गांगुली सर कल ऑडियंस स्टैंड में बैठे हुए थे। खैर भाई मैच को शुरू से शुरू करते तो रहाणे भाई ने अब की बारी टॉस जीतकर पहले बैटिंग चुन ली और टीम एफर्ट के साथ रहाणे भाई खुद ओपनिंग करने के लिए आगे, मगर मियां भाई ने उन्हें पहली बॉल पर ही आउट कर दिया और फिर अगले ओवर में रबाडा ने रघुवंशी का एज लगवा दिया और फिर टीम एफर्ट ने भी 19 रनों पर अपनी विकेट गवा दी। और फिर तो कुछ देर पावेल और ग्रीन ने ऐसा टेस्ट दिखाया कि बेचारे चेस गर्ल्स को रोने पे मजबूर कर दिया। मगर फिर जैसे दोनों ने घोड़े दौड़ाने शुरू किए पावेल ने मियां भाई को अपनी कैच थमा दी, लेकिन भाई कैमरन ग्रीन ने बढ़िया बल्ला चलाया और एक छक्का लगाकर तो टाटा सियारा के ऊपर डेंट भी मार दिया और फिर 34 गेंदों में अपनी 50 पूरी कर ली और 62 रनों पर सुंदर ने ग्रीन का कैच भी टपका दिया। लेकिन फिर कृष्णा ने अंशुल का एज लगवा दिया और अमीर रिंकू कल भी सस्ते में निकल लिए। रिंकू भाई का तो यार समझ ही नहीं आ रहा, जब गरीब थे तब कहते थे इस ओवर में 4 बॉल पे 4 छक्के मारूंगा, लेकिन अब अमीर बनने के बाद कहते ये बॉल खेली नहीं जा रही, कैच ले लो। उसके बाद अशोक शर्मा ने रमनदीप को भी 17 रनों पर चलता कर दिया और सुनील नारायण 9वें नंबर पर आने के बाद भी कुछ खास कर ना पाए। एक टाइम पे लग रहा था कैमरन ग्रीन का शतक पूरा हो जाएगा आज, मगर दूसरे छोर से बल्लेबाज बेचारे ग्रीन को स्ट्राइक ही नहीं दे रहे थे और फिर एट द एंड राशिद भाई ने फिर ग्रीन का 79 रनों पर एज लगवाकर केकेआर को निपटा दिया 180 रनों पर। लेकिन फिर गुजरात 181 रन बनाने उतरी तो शुरुआत गिल और साई दर्शन ने बड़ी कमाल की करी, लेकिन पावर प्ले के आखिरी ओवर में सुनील नारायण ने साई का बल्ला रोक दिया और फिर बटलर भी बड़ी फुर्ती में 25 रन बनाकर कैच दे बैठे, मगर गिल्लू ने 29 गेंदों में अपनी 50 पूरी करी, लेकिन फिर सुंदर भी 13 बनाकर अपनी विकेट दे बैठे। मगर भाई जिस तरह से गिल्लू बल्ला चला रहे थे लग रहा था मैच में आखिरी तक रहेंगे, मगर 86 रनों पर उन्होंने भी अपनी विकेट गवा दी और फिर तेवती और ग्लेन फिलिप्स टुक टुक करके जबरदस्ती मैच को आखिरी ओवर तक खींच के ले गए। और भाई जब टुक टुक करके गेम को खत्म किया जा सकता था तब ग्लेन फिलिप्स ने हवा में शॉट उड़ाकर कैच ही थमा दी। देख रहा है विनोद कैसे जबरदस्ती मैच में थ्रिल घुसाया जा रहा है। खैर इसी तरह से आखिरी ओवर में गुजरात ने मैच जीत लिया पूरे 6 विकेटों से। बाकी अब आपको क्या लगता है केकेआर को अब ऐसा क्या करना चाहिए जिससे उनको इस सीजन कम से कम एक जीत तो मिल जाए? कमेंट में अपनी राय जरूर देना और अपन मिलेंगे कल दिल्ली वर्सेस आरसीबी के हाईलाइट के साथ। तब तक के लिए फिलहाल बाय बाय।